नवरात्रि से पहले बिना देरी किए घर से बाहर निकाल दें ये चीजें, वरना मां दुर्गा का कोप पड़ सकता है भारी। जय माता रानी दोस्तों, इस बार के नवरात्र पर्व पर माता रानी हम सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आ रही हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें माता रानी पसंद नहीं करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम बताएंगे उन सभी के बारे में जिन्हें घर में मत रखना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घरों से उन चीजों को सबसे पहले बाहर करना है जिसको मां दुर्गा पसंद नहीं करती। ज्योतिषाचार्यों की माने तो कुछ चीजें घर में दरिद्रता का प्रतीक होती हैं। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से हो रही है। मां दुर्गा को समर्पित यह पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर मंगलवार तक चलेगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती है, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। मां जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है, यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती है उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। ये चीजें घर में मत रखना। वैसे भी धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि घर में किसी भी भगवान की खंडित प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा है तो आप नवरात्रि आने से पहले फौरन घर से बाहर निकाल फेंकें। ये आपका दुर्भाग्य ला सकती हैं। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल रखे हैं तो इन्हें नवरात्रि शुरू होने के पहले ही घर से निकाल दें। ऐसी चीजें घर पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए जरूरी है कि घरों से ये चीजें बाहर कर दी जाएं। इन पावन दिनों में प्याज लहसुन खाना मना किया गया है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन और मांस मच्छी का उपयोग होता है तो इसे भूलकर भी नवरात्रि के दौरान घर में न रखें। संभव हो सके तो पूरे 9 दिन घर में बगैर प्याज लहसुन के खाना बनाया जाए। कहने का मतलब है कि इन दिनों सात्विक भोजन करें। घर में घड़ी अगर बंद पड़ी है तो उसे भी बाहर निकाल देना चाहिए या सही करवा लेना चाहिए। वास्तु और ज्योतिष में भी बंद घड़ियों को घर में रखना अशुभ बताया गया है। इस तरह की घड्डियां आपके जीवन में रुकावटें भी लाती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है, और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रही है तो मां दुर्गा का वाहन हाथी होता है, जो अधिक वर्षा के संकेत देता है। वहीं यदि नवरात्रि मंगलवार और शनिवार शुरू होती है तो मां का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर मां दुर्गा डोली में बैठकर आती है, जो रक्तपात, तांडव, जनधन हानि का संकेत बताता है। वहीं बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो मां नाव पर सवार होकर आती हैं। नाव पर सवार माता का आगमन शुभ होता है। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन हो रहा है तो मां दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाती है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो मां जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि को ओर इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो मां की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक वर्षा को ओर संकेत करता है। इसके अलावा यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है तो मां दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं, जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। धर्म कथाएं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।